तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने पिछले वीडियो में मैथ का इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि गामा एंड बीटा फंक्शन होते क्या हैं, और गामा के ऊपर मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था। और इस वीडियो में मैं आपको बीटा फंक्शन पढ़ाने वाला हूं, बट बीटा फंक्शन के पहले मैंने गामा फंक्शन जो पढ़ाया था उसका एक न्यूमेरिकल आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगा। देन उसके बाद मैं गामा फंक्शन के ऊपर एंड करूंगा और मैं बीटा फंक्शन के ऊपर बात करूंगा। तो चलिए एक गामा फंक्शन के यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये इस तरह का क्वेश्चन आपको जब भी दिखे तो ये गामा फॉर्म के क्वेश्चन है। आपको गामा का फॉर्म याद होना चाहिए था। तो गामा का फॉर्म जो मैंने बताया था वो बताया था कि 0 टू आपका लिमिट 0 टू इन्फिनिटी रहता है, और x टू दी पावर में आपको n माइनस का 1 होता है, और e टू दी पावर में आपका माइनस का x का dx हम लोग करते हैं। तो ये वाला फॉर्म जो होता है वो आपका गामा फंक्शन का फॉर्म होता है। ठीक है, तो इस वाले फॉर्म में अगर इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे तो इसका इजीली हम लोग जानते हैं इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, गामा n होता है। ठीक है, तो इस तरीके का हमने क्वेश्चन आपको बताया था। ठीक है, तो इसी के लॉजिक पे इसको हम लोग थोड़ा सा ठीक करना कोशिश करेंगे, इस वाले फॉर्म में लेके आएंगे। देन इसके बाद हम लोग इस तरीके से इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे √3 जो दे रखा है, इसको मैंने √3 इंटू एक्स दे रखा है, सॉरी ये उल्टा मैंने बता दिया। यहाँ पे जो 3√x का दे रखा है इसको मैं यहाँ पे t मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लेट कर लिया है, आप भी यहाँ पे लेट कर सकते हो। ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूँ कि दोनों साइड स्क्वायर करता हूँ। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और रूट का स्क्वायर करूँगा तो ये रूट हट जाएगा, और टी का स्क्वायर करूँगा तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करता हूँ। तो देखिए 9 तो आपको कॉमन बाहर निकल जाएगा, और x का डिफ्रेंशिएशन आपका dx हो जाएगा, और t का जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा 2t और dt हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप dx निकालोगे तो यहाँ से हो जाएगा 2t dt अपॉन का ये 9 आ जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, सिंपली dx निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x का वैल्यू निकालता हूँ, तो x को यहीं रखता हूँ और 9 को इधर भेजूंगा, तो x इक्वल टू यहाँ से निकल के आ जाएगा आपके पास टी स्क्वायर अपॉन का 9। ठीक है, ये लिमिट आपका दे रखा था 0 टू इन्फिनिटी दे रखा है। तो ये जब x के फॉर्म में था तो 0 दे रखा था, तो x के जगह पे यहाँ पे 0 रखते हैं हम लोग, क्योंकि जब ये x के फॉर्म में था तो 0 था, तो x के जगह पे 0 रखेंगे, और यहाँ से टी स्क्वायर अपॉन का 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे बटे में 1 हो जाएगा, तो यहाँ से टी का वैल्यू आप निकालोगे तो ये 0 निकल के आ जाएगा। मतलब कि लोअर लिमिट की जगह पे अब आपको जब टी के फंक्शन में हो जाएगा तो 0 रखना पड़ेगा। ठीक है, देन इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे कि अपर लिमिट के लिए। तो अपर लिमिट यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी है, तो x के जगह हम लोग इन्फिनिटी रखेंगे। देन उसके बाद से टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर अपॉन का 9 करेंगे। अब यहाँ से आप t का वैल्यू निकालोगे तो ये आपका इन्फिनिटी आ जाएगा। तो जब लोअर लिमिट रखे तो 0 आया था, जब अपर लिमिट रखे तो फिर से वापस से आपको इन्फिनिटी दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिमिट को चेंज कर सकते हो। और खास ध्यान रखना कि यहाँ पे जो लिमिट है वो x के फॉर्म में है तब ये 0 था, जब t के फॉर्म में होगा तो अब 0 और इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अरेंज करके वापस से लिखता हूँ। तो देखिए 0 टू इन्फिनिटी में, तो ये 0 टू इन्फिनिटी रहेगा, चूँकि लिमिट में कोई चेंज वगैरह नहीं हो रहा है। और √x के जगह पर देखिए क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से आप देख सकते हो कि √x के जगह पर आप क्या लिखोगे, तो यहाँ से √x को रख दोगे, इसको इधर भेजोगे तो t अपॉन का 3 लिख सकते हो, जो मैंने लेट किया है। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि यहाँ से 3 को हटा करके इधर रखूँगा मैं, तो 3 हो जाएगा, तो t अपॉन 3 लिख सकते हो √x के जगह पे। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, हालांकि यहाँ पे 3 था। ठीक है, तो यहाँ से √x को मैं लिख सकता हूँ कि t अपॉन का ये 3 हो जाएगा। ठीक है, और e टू द पावर माइनस √3 है, तो मैं e टू द पावर ही रहता हूँ, माइनस में तो माइनस ही रहेगा, और 3√x है तो 3√x को मैंने t मान लिया है, तो यहाँ पर मैं t लिख देता हूँ। और इसके बाद से dx, तो dx का वैल्यू निकाल लिया यहाँ पे, उसको मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। तो देखिए dx का वैल्यू मैं निकाला है वो है आपके पास 2t dt अपॉन का 9। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से फॉर्म में आ गया। अब इसके बाद से आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए यहाँ से 0 टू आपका इन्फिनिटी भी रहेगा, यहाँ से 1/t जो है उसको बाहर कर लेता हूँ 1/t, सॉरी 1/3 कर लिया, तो यहाँ पर t का केवल बच गया होगा, तो यहाँ पे केवल t बच गया होगा, और e टू द पावर माइनस t है तो ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए 2/9 को भी मैं यहाँ से बाहर कर लेता हूँ, तो 2/9 लिख देता हूँ, और यहाँ से आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे जो पास बच जाएगा वो dt t dt बच जाएगा। ठीक है, ये आपका मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, तो इस तरीके से आपके पास बच जाएगा। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने ये बोला है कि अब t जो है यहाँ पे और t जो है यहाँ पे, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये जो t है ये t के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ,
बट इसके पहले मैं ठीक करता हूँ इसको। 2/7 का 9×3 = 27 हो जाएगा, तो ये आपका 27 हो जाएगा। और ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to इन्फिनिटी हो जाएगा, और टी में टी से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये t² हो जाएगा। और यहाँ से लिख सकता हूँ कि e⁻ में क्या हो जाएगा माइनस का t, और यहाँ से dt बच जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से फॉर्म में आ जाएगा। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि इस वाले फॉर्म को आप याद रखना, इस वाले फॉर्म में आपको तोड़ना था। तो इस वाला फॉर्म देखिए क्या है, x के पावर में -n-1 है। ठीक है, तो जो x है तो ये t आपका आ गया। अब इसके पावर में n-1, तो इसको 1-1 भी लिख सकते हैं या 3-1 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो मैं 2 का मिला करके अब जो है मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3-1 लिख देता हूँ। ठीक है, 3-1 लिख देता हूँ। तो ये देखिए 3-1 लिखा मतलब 2 ही आएगा, तो 2 के जगह मैंने लिखा e⁻t है, तो e⁻x है, मतलब यहाँ पे जो रहता है वही यहाँ पे माइनस में जाता है। देखिए x है तो यहाँ पे x में क्या है, तो इस तरीके से फंक्शन dx है, तो यहाँ पे जब x के फॉर्म में था तो dx था, यहाँ पे t के फॉर्म में तो dt आ गया। तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आप बताइए। इसको जब मैं लिख सकता हूँ कि गामा n लिख सकता हूँ, तो इसको मैं क्या लिख दूँ। तो देखिए यहाँ पे सिंपल आपको पता चल रहा होगा कि 2 का नीचे लिखता हूँ मैं अपॉन में, देखिए 2 यहाँ पे 27 तो रहेगा ही रहेगा। इस वाले को पूरे को क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पे मैंने n लिखा था ना जब जो यहाँ पे पावर में था, तो यहाँ पे जो पावर में आपके पास क्या 3 है, तो यहाँ पे मैं जो लिख सकता हूँ गामा 3। तो ये आपका जो है आपका ये आंसर आता है। अब इसके बाद से इसका सोल्यूशन मैंने आपको बहुत ही अच्छा तरीके से समझा रखा है कि इसका सोल्यूशन आपको कैसे करना है। तो इसका सोल्यूशन आप कर लोगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा। गामा 3 को इसको मैं लिख सकता हूँ कि 2 + का 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैंने बताया था कि इसका सोल्यूशन करना हो तो देखिए 2/27 तो रह ही रहेगा, और इसको मैं यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। तो 2 का फैक्टोरियल का मतलब हो गया कि 2 × 1, तो मैं 2 × 1 करता हूँ। अब देखिए 2 में 2 से गणना करिए तो 4 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 27। तो ये 4/27 आपका क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले रहेंगे। काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था, ये पूछा जाता है एग्जाम में, आप इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो अभी जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ना, ये लिखा है मैंने बीटा फंक्शन का फंक्शन। ठीक है, बीटा फंक्शन एक्चुअली कहते हैं कि इसको थोड़ा सा डिफाइन करूँ तो बीटा एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि m × n के फॉर्म में होता है। मतलब कि उसमें दो आपका फंक्शन रहते हैं। ठीक है, दो वेरिएबल फंक्शन रहते हैं, m और n के फॉर्म में मैं इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए इसमें आपको ये इसका स्टैंडर्ड कुछ फॉर्मूला होते हैं जिसके सेपरेट आपका डेरिवेशन होता है, सेपरेट इसका कंसेप्ट होता है कि कहाँ से आया है। बट मैं उसके थ्रू नहीं जाने वाला हूँ कि कहाँ से आया है कैसे है, बस आपको क्वेश्चन टेकल करने यहाँ पे, तो आप क्वेश्चन के ऊपर फोकस रहने वाला रहेगा मेरा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि अगर कोई बीटा फंक्शन है, इसको पढ़ेंगे हम लोग बीटा। ठीक है, बीटा पढ़ेंगे, इसको बीटा mn पढ़ेंगे। ठीक है, इक्वल टू होता है 0 to 1, लिमिट का खास ध्यान रखना 0 to 1 है, और x के पावर m-1 है, इंटू है 1 - x⁻n - x का dx कहेगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग बीटा mn का फंक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमको कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन इस फॉर्म में दिख जाए, 0 to इन्फिनिटी में है, x⁻m-n अपॉन में 1 + x⁻m+n × dx है, तो इतना को हम लोग लिख सकते हैं बीटा mn का फंक्शन लिख सकते हैं। अगर आपको कहीं इंटीग्रेशन मिल जाए 2 × इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी मिल जाए, आपको साइन के पावर में रहेगा 2m-1, और थीटा यहाँ पे रहेगा cos 2n-1 थीटा d थीटा रहेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बीटा का फंक्शन m × n। ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं जो इंटीग्रेशन के फॉर्म में रहेंगे, इसको हम लोग इस वाले फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने गामा पढ़ा है, तो गामा और बीटा में एक रिलेशन होता है। ठीक है, अगर मुझे कोई फंक्शन ऐसा वाला दे रखा है तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ। अगर जैसे ये मेरे को पता रहेगा तो मैं अभी एक रिलेशन लिखता हूँ, उस रिलेशन से हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने जो इक्वेशन लिखा है ना, बीटा mn इक्वल टू गामा n अपॉन का गामा m+n, इसको तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये आप फेमिलियर हो गए, इसको निकाल भी लोगे। बस इसको आपको लिंक करना है कि ये अगर कहीं लिखा मिल जाए तो आपको ये फॉर्म में आप लिख सकते हो। और ये जो दोनों दिखाता है ना, ये आपको दिखा रहा है कि गामा और बीटा फंक्शन में रिलेशनशिप क्या है, इसको दिखाता है। तो ये का बेसिकली दिखाता है बीटा और गामा फंक्शन का रिलेशन। और सबसे ज़्यादा जो यूज करेंगे ना, इसी का इक्वेशन का हम लोग यूज करके किसी भी बीटा एंड गामा का फंक्शन का हम लोग वैल्यू निकालने वाले रहेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा, इसको आप ध्यान में रख सकते हो। तो मैं देखिए क्या बोलने वाला हूँ कि अगर इस फॉर्म में इंटीग्रेशन दिखे तो इसको आप ये लिख सकते हो, इस फॉर्म में दिखा तो ये लिख सकते हो, इस फॉर्म में दिखा तो ये लिख सकते हो। आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको
याद करना ही पड़ेगा। आप इसको याद कर लेना। अगर इसको याद कर लोगे तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में ये आ जाएगा कि इसको ये लिख सकते हैं। जैसे ये आएगा तो आप ये रिलेशनशिप याद रखना, इस रिलेशनशिप के हम लोग निकाल सकते हैं। तो मेन मेरा ये मोटिव था इसको समझाने का। तो ये 3 ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला होते हैं, आप इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अब चलिए हम लोग कुछ इसके ऊपर हम लोग बेसिक क्वेश्चन करते हैं कि आपको कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, देन उसके बाद से इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले इसका थोड़ा सा यूज बताता हूँ कि इसको कैसे आपको फॉर्मूला को यूज करना है, ठीक है। तो सपोज करिए कि आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाए कि बीटा जो लिखा रहेगा वो आपको 3,7 लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। और पूछ देगा कि इसका वैल्यू जो होगा वो वाट है, आपका कितना है इसका वैल्यू। तो आपको पहले ये निकालने आना चाहिए था। तो इसको निकालने के लिए मैंने सिंपल अभी एक आपको पास फॉर्मूला बताया था कि बीटा कभी भी m,n लिखा रहेगा, इसका सिंपल मतलब आप समझना कि आपको लिखना है गामा m, इंटू में लिखना है गामा n, बटे में लिखना है आपको गामा m प्लस का n लिख देना है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल एक फॉर्मूला हो गया। तो इसी फॉर्मूला पे इसको पुट करते हैं हम लोग। तो इसको लिख सकते हैं कि बीटा ये हो जाएगा 3,7 हो जाएगा। अब इसको आपको सिंपल क्या करना है, इस वाला वैल्यू पे रखना है। तो देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे m के जगह पे कितना है, यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दूंगा। और ये आपका गामा का फॉर्म है तो गामा लिख दूंगा। और इंटू में आपको गामा n है तो n की जगह पे यहाँ पे 7 है, 7 लिख दूंगा। और दोनों का गामा क्या है, जोड़ करके आ रहा है, दोनों को ऐड करना है। तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। और इसको निकालने के लिए मैंने भली भांति आपको बताया था कि ये जो निकालने के लिए आप इसको लिख सकते हो, इसको 2 प्लस का 1 लिख सकते हो, ठीक है। और 7 को लिख सकते हो आप यहाँ पे 6 प्लस का 1 लिख सकते हो। और बट्टे में आपको जो 10 है उसको लिख सकते हो 9 प्लस का 1 लिख सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसको तोड़ने वाले रहोगे आप देख लो यहाँ पे मैंने तोड़ा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसको आप तोड़ दोगे। अब यहाँ पे तोड़ दोगे तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि गामा में जब भी रहेगा n प्लस का 1 तो इसका आपका आंसर होता है n फैक्टोरियल होता है। तो ये जो आपका है ना n, ये आपका आंसर होता है n फैक्टोरियल में। तो इसी तरीके से इसको तोड़ोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इंटू में यहाँ पे क्या है 6 है तो 6 को मैं यहाँ पे फैक्टोरियल लिख दूंगा, ये 6 का फैक्टोरियल हो जाएगा। अपन में यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 9 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब आपको फैक्टोरियल तोड़ने आना चाहिए था, तो फैक्टोरियल आप तोड़ोगे तो इसका इजीली आप आंसर निकाल लोगे। तो मैं फैक्टोरियल तोड़ता हूँ तो 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 हो जाएगा। और 6 का फैक्टोरियल तोड़ूंगा तो मैं 6 इंटू, अब मैं 6 को फैक्टोरियल नहीं तोड़ रहा हूँ, मैं एक्चुअली दिमाग लगा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं लिख दूँगा और 9 का फैक्टोरियल तोड़ता हूँ तो देखिए ये 9, ये हो जाएगा 8 इंटू ये 7 इंटू ये जगह 6 हो जाएगा। तो 6 का फैक्टोरियल पर मैं स्टॉप कर लेता हूँ, ठीक है। तो 6 का फैक्टोरियल पर जैसे मैंने स्टॉप करा तो आप देख सकते हो यहाँ पे 6 का फैक्टोरियल और 6 का फैक्टोरियल आप यहाँ से कटा सकते हो, ठीक है। अब जो फाइनली आपके पास जो आंसर बच जाएगा वो 2, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा 2 बचेगा और ये 9, 8, 7 बचेगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 9, 8 और ये हो जाएगा 7। अब फिर इसको 2 से कटा सकते हो तो ये 4 में कट गया, ठीक है। तो ये इसको तो 1 बच गया और इसको लिख सकते हैं 9, 4 और ये लिख सकते हो 7, ठीक है। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन कर लेना, जितना भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है कि चाहो तो मैं इस तरीके का क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप देख लो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने लिख दिया है और इस तरह का क्वेश्चन को आप ऐसे ही करने वाला रहोगे। तो चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, फटाफट से आप सॉल्व करके मुझे बता दो, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन दे दिया है, बीटा 2,5 दे दिया है। इसका वैल्यू आप फटाफट से निकाल के मुझे कमेंट करके बता देना कितना वैल्यू आता है। तो मैं इसको सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, इसके नेक्स्ट किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं उसको हम लोग बात करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन बीटा 3/2 इंटू 2 करके आ जाए, ठीक है, ऐसा वाला क्वेश्चन आ जाए जिसमें कि आपको बाटा लगा कर दे फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो इसको आप कैसे सॉल्व करने वाले रहोगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद से इस तरीके से एक और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए भी हम दे देंगे, आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बस वही वाला फॉर्मूला लगाने वाले रहेंगे हम लोग। तो इसके लिए फॉर्मूला वही लगेगा बीटा, ये आपको m,n जो मैंने बताया था वही वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो इसको लिखेंगे हम लोग बीटा, इसको लिखेंगे m,n के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। इक्वल टू आपको क्या लगाना है, तो वही फॉर्मूला आपको लगाना है। इसमें क्या करना है, m रखना है और फिर ये आपका n हो जाता है, फिर बटे में आपको क्या होता है m प्लस का n हो जाता है, ठीक है। तो ये m प्लस का n लिखा है। अब इसके जगह पे 3/2 है और 2 है, तो इसके जगह पे लिखते हैं हम लोग 3/2। तो m के जगह पे 3/2 लिखोगे तो ये लिखोगे आपके पास क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका n2 हो जाएगा और बटे में दोनों को जोड़ देना है। तो इसको मैं जोड़ूंगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, या 3/2 प्लस का हो जाएगा 2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3/2 को आपको सॉल्व करने आना चाहिए था। तो इसको मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, एक क्वेश्चन बताया था इस बेसिस पे कि अगर कहीं n+1 लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग n फैक्टोरियल n लिख सकते हैं, ठीक है। इसको अगर इस फॉर्म में लिखा हो तो इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं इसको जनरली, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने जब गामा का फंक्शन बताया था तो ये फॉर्मूला भी आपको बताया था, इसी फॉर्मूला को यहाँ पे यूज कर लूँगा मैं।
तो देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं 3/2 है ना, तो इसको 1/2 प्लस का 1 लिख सकते हैं, ठीक है, सिंपल। तो 2 हो गया ये और ये 1 3, तो 3/2 है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। इंटू आपको लिखना है, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से इसको ऐड करना तो 2 दूना 4 और 4 और 3 हो जाएगा 7, तो 7 बट्टे का हो जाएगा 2 और ये आपका गामा फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अंदर लिखते हैं, तो 7/2 हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद से इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसको सिंपल साफ इस वाले फॉर्मूला का यूज करके तोड़ लोगे, तो ये मैंने तोड़ा तो 1/2 प्लस 1 आ गया, तो इस वजह के लिए n गामा n लिखने वाला रहूँगा। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 1/2 है, तो 1/2 लिखूंगा और 1/2 आपको अंदर में आना चाहिए था, और यहाँ पे 2 गामा का वैल्यू आप निकालोगे तो ये आपका आता है 1, ठीक है। इसके बाद से आपको बटे लिखना है, बराबर में देता हूँ, और 7/2 का आपको तोड़ना है, तो 7/2 को किस तरीके से लिखते हैं, ये 5/2 प्लस का 1 लिख सकते हो, तो 2 एकम 2, 2 और 5 हो गया 7, 7 बटे का 2 लिख सकते हो, ठीक है। तो अब इसको आपको तोड़ना है, तो ये देखिए ये वैल्यू 1/2 है तो 1/2 ही रहेगा, और 1/2 देखिए जब भी आपको 1/2 गामा लिखा रहा मिले ना, तो इसका वैल्यू आता है आपको रूट अंडर पाई होता है, ठीक है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप वीडियो देखोगे तो आपको याद होगा, ठीक है। तो 1/2 लिख सकते हो, तो ये 1/2 के जगह पे आपके लिख सकते हो रूट अंडर आप लिख सकते हो पाई, तो मैंने लिख दिया पाई। अब देन इसके बाद से आपको बटे करना है, तो इसको आप कर सकते हो, इसी लफड़ा पे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 5/2 बाहर निकल जाएगा, 5/2 बाहर निकल जाएगा, फिर इसको लिखा हम लोग 5/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा सॉल्व। तो ये पूरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ सॉल्व करके, इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, तो ये मैंने रफ कर दिया है यहाँ पे, ओके। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसको मैंने सिंपल 1/2 लिखा था, और ये आपका रूट अंडर पाई हो जाएगा, फिर बट्टे में आपको लिखना है 5/2, तो 5/2 तो मैं लिखूंगा ही लिखूंगा। अब इसको अगेन से इसको 5/2 का आप कर सकते हो, इसको लिख सकते हो कि इसमें से 3/2 और ये प्लस का 1 आप लिख सकते हो, ठीक है। तो देखिए 2 और 3, 5 बट्टे का 2 सिंपल काम कर रहा है, तो इसको लिख सकते हो 1/2 और रूट अंडर पाई, और बट्टे में लिख सकते हो 5/2 इंटू, अब इसको 3/2 को बाहर निकालोगे तो ये 3/2 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा गामा बच जाएगा, क्या बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो अब एक बार और तोड़ते हैं इसको, तो 1/2 हो जाएगा, रूट अंडर आपके पास पाई हो जाएगा। देन उसके बाद से आप लिखोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करते 5 3 का 15 हो जाएगा, 2 गुना का 4 हो जाएगा। फिर इसको आप लिखोगे तो इसको तोड़ कर लिख सकते हो कि 1, तो इसको तोड़ करके आप लिखोगे तो 1/2 प्लस का 1 लिख सकते हो, तो 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3 बटे का 2, यही सिंपल वाला वैल्यू आपके पास आ जा रहा है। अब इसको आप सिंपल एक बार और तोड़ोगे तो 1/2 हो जाएगा, और ये रूट अंडर पाई हो जाएगा। फिर बटे में आपका बाद में आ जाएगा 15 बटे का कितना, ये 4 है, इंटू में करो तो 1/2 को आप बाहर निकालेंगे उस वाले फॉर्मूला पे, तो 1/2 हो जाएगा, और ये अंदर में क्या बन जाएगा 1/2, ठीक है। तो 1/2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी मैंने बताया कि 1/2 की जगह हम लोग पाई लिख सकते हैं, रूट अंडर पाई, तो इसके जगह मैं लिखता हूँ डायरेक्टली आपको रूट अंडर पाई, ठीक है। तो इसको आप कर सिंपल कर लेना सॉल्व। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देन इसको सॉल्व करने के लिए इसको मिटा देते हैं हम लोग, और काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो जल्दी जल्दी करते हैं इसको। तो इसको आप कर 2 है, तो इसको 1/2 लिखूंगा, और ये जो रूट लगा है पाई में वो ऊपर के साथ है, तो इसी को मैं लिखता हूँ यहाँ पे रूट पाई डायरेक्टली, ठीक है। ये मैंने कर दिया, और जो नीचे में होता है उसको ऊपर में पलट के कर दूंगा मैं, तो नीचे में क्या आएगा 4 × 2 आएगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपके पास 8, तो ये चला जाएगा 8 आपके पास ऊपर, और बाकी जो बच जाएगा ऊपर वाला नीचे, तो ये 15, 1 और रूट पाई, ये सब ऊपर में था तो ये आ जाएगा नीचे में, तो इसको लिखूंगा मैं 15, ये 1 में मल्टीप्लाई करूँगा तो रूट पाई ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अल्टीमेटली, तो ये पाई से पाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद ये 2 से 4 भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास जो आंसर बचेगा 4 बटे का ये 15 बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन आप देख सकते हो कि इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। अब मैंने बोला था कि आपको एक क्वेश्चन मैं दूंगा, तो चलिए एक बोर्ड पे क्वेश्चन आपको देते हैं, उसको आप फटाफट से सॉल्व करके कमेंट कर देना, ठीक है। मैंने बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिख दिया है, बीटा 3/2, 5/4 है। इसको आपको सॉल्व करके नीचे कमेंट में आपको आंसर करना है कि इसका कितना आंसर आने वाला रहेगा, ठीक है।